दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली को एक महान बल्लेबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के आज भारतीय टीम पॉल में अपना पहला ओडीआई मुकाबला खेल रही है, जिसमें साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम के सामने बेहतरीन 297 रनों का लक्ष्य रखा और इसके जवाब में भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने अपनी टीम को धमाकेदार शुरुआत देते हुए केवल 9 ओवर में ही 50 रन बनाकर जीत की नींव रख दी। इसके बाद शिखर धवन ने लाजवाब अर्धशतक लगाया और ऐसा लग रहा है कि भारतीय टीम यह मुकाबला अपने नाम कर सकती है। चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं पहले मुकाबले का पूरा हाल, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि शिखर धवन और विराट कोहली में कौन है बेहतरीन बल्लेबाज? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज खत्म होने के बाद अब भारतीय टीम 3 मुकाबलों की ओडीआई सीरीज खेल रही है, जिसका पहला मुकाबला आज दोपहर से खेला जा रहा है। वहीं भारत की तरफ से प्लेइंग 11 में आज ऑलराउंडर वेंकटेश अय्यर को शामिल किया गया है, जिन्होंने आज 19 जनवरी को ओडीआई डेब्यू किया है। वहीं आज साउथ अफ्रीका के कप्तान तेम्बू बावो ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और कप्तानी पारी खेलते हुए उन्होंने बेहतरीन शतक लगाया और 296 रन तक पहुंच पाए। और दोस्तों, बल्लेबाजी करने आए साउथ अफ्रीका के ओपनर बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक और जानेमन मलान ने बेहतरीन शुरुआत की, लेकिन मंसूबों पर उनके पानी फेरते हुए भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआत में ही धारदार गेंदबाजी की और भारत के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और भुवनेश्वर कुमार का इन अफ्रीकी बल्लेबाजों के पास कोई जवाब नहीं था और 5वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने साउथ अफ्रीका के बेहतरीन ओपनर बल्लेबाज जानेमन मलान को विकेट के पीछे कैच आउट कराकर पहला झटका दे दिया। वहीं ड्रिंक्स के ब्रेक्स के बाद भारतीय टीम ने लगातार अंतराल पर साउथ अफ्रीका को 2 झटके दिए, जिसके बाद साउथ अफ्रीका का स्कोर 58 रनों पर ही अपने 3 विकेट गंवा चुके थे। हालांकि इसके बाद साउथ अफ्रीका के कप्तान तेम्बू बावो और अफ्रीका के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज वेंडर हुसैन ने यहां अपनी टीम को कोई झटका लगने नहीं दिया और इन दोनों ने धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए 200 रनों के ऊपर की साझेदारी कर डाली और अपनी टीम का स्कोर 250 रन के पार पहुंचा दिया। हालांकि इसके बाद तेम्बू बावो शतक लगाने में कामयाब रहे और उसके बाद वो आउट हो गए और वेंडर हुसैन 96 गेंदों में 129 रन बनाकर अंत तक नाबाद रहे और ऐसा माना जा रहा था कि भारतीय टीम के बल्लेबाज इस मुकाबले में जबरदस्त बल्लेबाजी करेंगे और भारत के ओपनर बल्लेबाज केएल राहुल और शिखर धवन ने भारतीय क्रिकेट प्रशंसकों को बिल्कुल भी निराश नहीं किया और इन दोनों ही बल्लेबाजों ने पहले ही ओवर में अपना सकारात्मक रवैया दिखाकर अपने इरादे जाहिर कर दिए। हालांकि पहले ओवर की समाप्ति तक भारतीय टीम का स्कोर केवल 2 रन था, लेकिन इसके बाद अगले ओवर में मार्को जेनसन ने 5वीं गेंद पर काफी समय बाद वापसी कर रहे शिखर धवन ने चौका लगाकर अपनी जबरदस्त फॉर्म का परिचय दिया। इसके बाद उन्होंने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और फिर इन दोनों ही बल्लेबाजों ने अगले 4 ओवर में एक बेहतरीन शुरुआत दिलाते हुए भारतीय टीम का स्कोर 18 रनों के पार पहुंचा दिया और इसके बाद भारत के सीनियर ओपनर बल्लेबाज शिखर धवन और भी ज्यादा आक्रामक नजर आए और उन्होंने एडम मार्करम के 5वें ओवर की चौथी गेंद पर बेहतरीन चौका लगा दिया और इसके बाद उन्होंने मार्को जेनसन के 6वें ओवर में बेहतरीन कट शॉट लगाया और इसके बाद रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उन्होंने 9 ओवर तक लगभग हर एक ओवर में एक चौका लगाकर भारतीय टीम को एक जबरदस्त शुरुआत दिलाई। वहीं दूसरे छोर पर खड़े केएल राहुल भी उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। दोस्तों, रक्षात्मक रवैया अपनाते हुए एक रन लेकर स्ट्राइक शिखर धवन को देते रहे, जहां दूसरी तरफ शिखर धवन ने अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी जारी रखी और भारतीय टीम के स्कोर को 9 ओवरों तक 50 रनों के पार पहुंचा दिया। हालांकि इस ओवर में एडम मार्करम ने बेहतरीन फॉर्म में दिख रहे भारतीय कप्तान केएल राहुल को उनके 12 रनों के निजी स्कोर पर विकेट के पीछे कैच आउट कराकर उन्हें पवेलियन की राह दिखा दी और भारतीय टीम को एक जोरदार झटका दे दिया। हालांकि इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आए भारत के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने आते ही पहली ही गेंद पर चौका लगाकर अपने जबरदस्त फॉर्म का परिचय दे दिया और इसके बाद दोनों ही बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम का स्कोर 13 ओवर की समाप्ति के बाद एक विकेट के नुकसान पर 70 रनों के पार पहुंचा दिया था और इसके बाद शिखर धवन ने लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए केवल 84 गेंदों में ही शानदार 79 रनों की पारी खेल डाली, जिसमें उन्होंने 10 बेहतरीन चौके भी लगाए और उसके बाद केशव महाराज की एक बेहतरीन गेंद पर वो बोल्ड हो गए। आपको बता दें कि केशव महाराज की ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर से टर्न लेते हुए सीधा मिडिल स्टंप पर जा लगी और जिस पर दूसरे छोर पर खड़े विराट कोहली भी हैरान रह गए। हालांकि इसके बाद विराट कोहली ने जिम्मेदारी को संभालते हुए भारतीय टीम के स्कोर को आगे बढ़ाना का काम शुरू किया और उन्होंने 63 गेंदों में 51 रनों की बेहतरीन पारी खेली। हालांकि वो भी तबरेज शम्सी की एक गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कैच आउट होकर पवेलियन चले गए। इसके बाद दोस्तों, भारतीय टीम के 2 युवा बल्लेबाजों से श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत भारतीय पारी को संभालने की कोशिश कर रहे थे और इन दोनों ही बल्लेबाजों ने भारतीय टीम को 200 रनों के करीब पहुंचाया। हालांकि लगातार ओवरों में 2 ओवरों में इन दोनों ही बल्लेबाजों को साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों ने पवेलियन की राह दिखा दी और भारतीय टीम थोड़ी लड़खड़ा गई थी और इसके बाद बल्लेबाजी करने आए भारतीय टीम के बल्लेबाज, जिन्होंने भारतीय टीम को संभालने की कोशिश की और भारत के नए
सनसनी कहे जाने वाले वेंकटेश अय्यर भी महज 7 गेंदों में 2 रन बनाकर आउट हो गए और पवेलियन चले गए और भारतीय टीम मुश्किल में फंस गई है। लेकिन उसके बाद रविचंद्रन अश्विन और शार्दुल ठाकुर ने जिम्मेदारी को संभालते हुए भारतीय पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। दोस्तों, जिस तरीके से साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों ने कमबैक किया है वो लाजवाब था, लेकिन भारतीय ऑलराउंडर रविचंद्रन अश्विन और शार्दुल ठाकुर ने जबरदस्त फॉर्म को दिखाते हुए ऐसा लग रहा है कि अब भारतीय टीम इस मुकाबले को अपने नाम कर लेगी और वहीं टेस्ट सीरीज में मिली हार का बदला भी ले लेगी। लेकिन दोस्तों, रविचंद्रन अश्विन और शार्दुल ठाकुर को आखिर तक बल्लेबाजी करनी होगी और इन दोनों ही बल्लेबाजों के सकारात्मक अंदाज को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि वो ऐसा करेंगे तो भारतीय टीम जरूर जीत जाएगी। तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ पाल के मैदान पर हमें एक बेहतरीन मुकाबला देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि पहले ओडीआई मुकाबले में साउथ अफ्रीका के कप्तान तेम्बू बाउआ ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और 3 विकेट खोकर भारतीय टीम के सामने 297 रनों का एक सम्मानजनक स्कोर खड़ा कर दिया और वहीं इस लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय सीनियर ओपनर बल्लेबाज शिखर धवन ने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम को एक बेहतरीन शुरुआत दिलाई है। चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं भारत की पहली इनिंग के बारे में, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि शिखर धवन और केएल राहुल में कौन है बेहतरीन बल्लेबाज? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज खत्म होने के बाद अब भारतीय टीम 3 मुकाबलों की ओडीआई सीरीज खेल रही है, जिसका पहला मुकाबला आज दोपहर से खेला जा रहा है। वहीं भारत की तरफ से प्लेइंग 11 में आज ऑलराउंडर वेंकटेश अय्यर को शामिल किया गया है, जिन्होंने आज 19 जनवरी को ओडीआई डेब्यू किया था। वहीं आज साउथ अफ्रीका के कप्तान तेम्बू बाउआ ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और कप्तानी पारी खेलते हुए उन्होंने बेहतरीन शतक लगाया और 296 रन तक पहुंचा दिया अपनी टीम का स्कोर। दोस्तों, बल्लेबाजी करने आए साउथ अफ्रीका के ओपनर बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक और जानेमन मलान के बेहतरीन शुरुआत के मंसूबों पर पानी फेरते हुए भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआत में धारदार गेंदबाजी की और भारत के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और भुवनेश्वर कुमार का इन अफ्रीकी बल्लेबाजों के पास कोई जवाब नहीं था और 5 ओवर में जसप्रीत बुमराह ने साउथ अफ्रीका के बेहतरीन ओपनर बल्लेबाज जानेमन मलान को विकेट के पीछे कैच आउट कराकर पहला झटका दे दिया। वहीं ड्रिंक्स के ब्रेक के बाद भारतीय टीम ने लगातार अंतराल पर साउथ अफ्रीका को 2 झटके देकर बेहतरीन मैच में अपनी पकड़ बनाई, जिसके बाद साउथ अफ्रीका की टीम का स्कोर 58 रनों पर ही 3 विकेट हो चुका था और अफ्रीका ने 3 महत्वपूर्ण विकेट गंवा दिए थे। हालांकि इसके बाद साउथ अफ्रीका के कप्तान तेम्बू बाउआ और अफ्रीका के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज रेसिवेंडर हुसैन ने यहां पर अपनी टीम को और कोई झटका लगने नहीं दिया और इन दोनों ने धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए 200 रनों के ऊपर की साझेदारी कर डाली और अपनी टीम का स्कोर 250 रनों के पार पहुंचा दिया। हालांकि इसके बाद तेम्बू बाउआ शतक लगाने के बाद आउट हो गए और वेंडर हुसैन 96 गेंदों में 129 रन बनाकर अंत तक नाबाद रहे और वहीं ऐसा माना जा रहा है कि भारतीय टीम के बल्लेबाज इस मुकाबले में जबरदस्त बल्लेबाजी करेंगे और भारत के ओपनर बल्लेबाज केएल राहुल और शिखर धवन ने भारतीय क्रिकेट प्रशंसकों को बिल्कुल भी निराश नहीं किया और इन दोनों ही बल्लेबाजों ने पहले ही ओवर में अपना सकारात्मक रवैया दिखाकर अपने इरादे जाहिर कर दिए। हालांकि पहले ओवर की समाप्ति तक भारतीय टीम का स्कोर केवल 2 रन था, लेकिन इसके बाद अगले ओवर में मार्को जैनसन के 5वीं गेंद पर काफी समय बाद वापसी कर रहे शिखर धवन ने चौका लगाकर अपनी जबरदस्त फॉर्म का परिचय दिया। उसके बाद उन्होंने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और इन दोनों ही बल्लेबाजों ने अगले 4 ओवरों में एक बेहतरीन शुरुआत दिलाते हुए भारतीय टीम का स्कोर 18 रनों के पार पहुंचा दिया और इसके बाद भारत के सीनियर ओपनर बल्लेबाज शिखर धवन और भी ज्यादा आक्रामक नजर आए और उन्होंने एडम मार्करम के 5वें ओवर की 4थी गेंद पर बेहतरीन चौका लगा दिया। इसके बाद उन्होंने मार्को जैनसन के 6वें ओवर में बेहतरीन शॉट लगाया और इसके बाद उन्होंने रुकने का नाम ही नहीं लिया और उन्होंने 9वें ओवर तक लगभग हर एक ओवर में एक चौका लगाकर भारतीय टीम को एक जबरदस्त शुरुआत दिलाई। वहीं दूसरे छोर पर खड़े केएल राहुल भी उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। उन्होंने रक्षात्मक रवैया अपनाते हुए एक रन लेकर स्ट्राइक शिखर धवन को देते जा रहे थे। दूसरी तरफ शिखर धवन ने अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी जारी रखी और भारतीय टीम के स्कोर को 9 ओवरों तक 50 रनों के पार पहुंचा दिया। हालांकि इसी ओवर में एडम मार्करम ने बेहतरीन फॉर्म में रहे भारतीय कप्तान केएल राहुल को उनके 12 रनों के निजी स्कोर पर विकेट के पीछे कैच आउट कराकर पवेलियन की राह दिखा दी और भारतीय टीम को एक जोरदार झटका दे दिया। हालांकि इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए भारत के पूर्व कप्तान विराट कोहली आते ही अपनी पहली ही गेंद पर चौका लगाकर अपनी जबरदस्त फॉर्म में होने का परिचय दे दिया। इसके बाद दोनों ही बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम का स्कोर 13 ओवर की समाप्ति तक 1 विकेट के नुकसान पर 70 रनों के पार पहुंचा दिया, जिसमें शिखर धवन बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अपने कम बैक मैच में बेहतरीन अर्धशतक लगाया और वो धीरे धीरे शतक की ओर बढ़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ विराट कोहली भी जबरदस्त लय में नजर आ रहे हैं। दोस्तों, भारतीय टीम के टॉप ऑर्डर
के बल्लेबाजों ने अभी तक शानदार प्रदर्शन किया है और इनके जबरदस्त फॉर्म को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि बचे हुए 225 रन भी भारतीय टीम आसानी से बना लेगी और इस मुकाबले को अपने नाम कर लेगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले ओडीआई मुकाबले में विराट कोहली शतक लगाने में कामयाब हो पाएंगे या फिर नहीं? इस बात का जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।